जेनो, पिछले 4 महीनों की रिकॉर्ड्स के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तो खदानों का क्या टेस्ट है? बदकिस्मती से काफी वक्त से उनका उन्हें नहीं हुआ, और इसी वजह से खदानें अब मॉन्स्टर के घर बन गए हैं। बात सिर्फ 4 मिलियन साइट पर खत्म नहीं होती। पास के गांव में जो मिथ्रिल रिफाइंस का काम करते थे उन पर भी कब्जा हो गया है, और गॉब्लिन्स के जरिए मैं सबसे पास वाले माइन को फिर से शुरू करवाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितना वक्त लगेगा? कम से कम 3 साल। इतना ज्यादा? मैं जानता हूँ कि ये इतना इजी नहीं होगा, लेकिन जल्दी तो कर ही सकते हो। वो कुछ ज्यादा इम्पैटर्न हो रहे हैं। मेरा मतलब है इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी बात, डिस्काउंट कैंसिल क्या कर रहा है? उसने अपनी माइनिंग ऑपरेशन को आगे बढ़ने की कोशिश की और व्हाइट ड्रैगन के गुस्से का शिकार हो गया। खबर है कि उनके सारे माइनर्स पलट झपकते ही राख हो गए। अब जब उनकी माइनर्स बंद हो गई है तो पता नहीं वो क्या करेगा। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाँ। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया। नाइट सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। खैर, मैंने पहले ही 4 महीनों का पूरा फायदा उठाया है। जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तब मैं इस फैमिली को छोड़ के एडवेंचर पे जाऊंगा। मेरे पास अभी भी 2 साल बचे हैं। मैं ये वक्त कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने में एहसान चुकाऊंगा। मैं सारी एक्सपी नाइट्स को लेने नहीं दूंगा। पकड़ो इसे, टेडी। मॉन्स्टर को रिस्पॉन्स होने दो। उनके सब सर्च पॉइंट को नुकसान पहुंचा के छोड़ दो। जब मैं एक गेमर था तब मैं यही स्ट्रेटजी यूज करता था, एक ही जगह बार बार एक्सपी फार्म करने के लिए। लेकिन ये कहीं अलग है, क्योंकि ये कमीने इंसानों को खाते हैं। स्पाइडी, ये गॉब्लिन्स और लोगों को मारेंगे अगर इन्हें रोका नहीं गया। तो अब इन्हें पूरी तरह से मैप से निकाल देने का वक्त आ गया है। जाओ स्टडी स्क्वाड। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने पहले ही एक और एग्जिट ब्लॉक कर दिया है। वो मक्खियों की तरह ढेर हो रहे हैं। अब गर्ल्स लगने का वक्त आ गया। अब ये आया बड़ा और बुरा गॉब्लिन किंग, लेकिन वो किसी को भी डरा नहीं पा रहा। मेरी टीम ने अब तक सी रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया। वो इसे आसानी से कुचल देंगे। तो मैंने आज बैटल के दौरान 48,800 EXP जमा कर लिए। कुछ 100 गॉब्लिन्स के हिसाब से यही सही लग रहा है। मैं यहाँ के गॉब्लिन्स की बस्तियों को एक एक करके ऐसा ही खत्म कर दूंगा, और फिर आखिरकार और किंग वाला ऑर्क बस्ती। बड़े भाई, एकेडमी से ग्रेजुएट होने पर बधाई हो। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि तुम हमारे साथ रहोगे। तुम इस साल 10 साल हो गई हो सुशील। क्यों, क्या हुआ? सुनो एलन, हाँ,
क्या सर मुझे लग रहा है या फिर मिहाइल के साथ कुछ गलत है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पहले। अब जब मैं 10 साल का हूँ तो मेरे स्टेटस पे एज रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं। इसका मतलब मुझे मेरा लेवल का पूरा फायदा मिल रहा है। मैंने स्पाइडीज की 30 कॉपीज बनाई और टेडीज की 20 कॉपीज। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट है। खैर फिलहाल के लिए तो यही है। सुनो एलन, हाँ, क्या तुम मेरे साथ पूरी ताकत से मुकाबला करोगे? उन्हें पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं इस साल जीतने के लिए आया हूँ, पूरी मेहनत के साथ। शुक्रिया। मैं पिछले साल से दुगना फास्ट हूँ और अब मैं सीधा जीतने की कोशिश करूंगा। मैं उन्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे तो फास्ट होना चाहिए ना। क्या वो मेरे सारे मूव्स पहले ही पढ़ रहा है? धत्तरी जी, ये मेरी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है। इसका लेवल बहुत ही कम है। वो अभी भी बहुत जोर से हिट कर रहे हैं। मैं हार गया। मैं उनका बैलेंस नहीं बिगाड़ पाया। इतना स्पीड होने के बावजूद क्या मुझे और भी ज्यादा बूस्ट चाहिए था? नहीं, वो पहले से मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। हाँ, शुक्रिया। मिहाइल, तुमने पिछले 3 सालों में एकेडमी में बहुत मेहनत की है। यह तुम्हारे स्किल से काफी दिख रहा है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। तुम काफी ताकतवर हो गए हो एलन, लेकिन फिर भी मेरे भाई के मुकाबले तुम कुछ नहीं। तुम बोलने वाली कौन होती हो? ओह सुनो, अब जब मेरे भाई वापस आ गए तुम मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो। हाँ, मैं उनसे सीखना बहुत पसंद करूंगा। ओह मुझे भी साथ आने दो। सेसिल, थॉमस, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। क्या बात है बड़े भाई? मुझे नोबल ड्यूटी पूरा करने के लिए जाना होगा और मैं जल्दी घर वापस भी नहीं आ सकता। हाँ माफ करना, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। रुको, ये किस तरह की ड्यूटी है? अफसोस है कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें कब निकलना है? कल। हाँ पिताजी, लेकिन मैं तुम्हें घर वापस देखकर कितनी एक्साइटेड थी। परेशान मत हो, मैं 3 साल में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? 3 साल? इतना वक्त लगता है? सेसिल, रोना बंद करो। समझ गया। बारन को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। नोबेल ड्यूटी, हाँ, सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगा बड़े भाई। शुक्रिया, फिर मिलेंगे सेसिल। तुम हमारी फैमिली के गर्व हो बेटे। और अपनी ड्यूटी पूरी करना और वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है। एलन, मेरे सेसिल का प्लीज ख्याल रखना। प्लीज उन्हें सेफ रखना, ठीक है? हाँ, जरूर। अलविदा। मैं अपने फैमिली का नाम रोशन करने जा रहा हूँ। हम तुम्हें मिस करेंगे। ऐसा लग रहा था कि वो कांप रहे थे। क्या सिर्फ ये मेरा वहम था? मैंने पिछले 4 महीनों से इस एरिया के सारे गॉब्लिन्स बस्तिया को हरा दिया और अब मैं लेवल 35 का हूँ। सही वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ टीम, चलो इस ऑर्क बस्तिया को भी तबाह कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही करते रहो प्लीज। तुम्हारा बूस्ट ने हमारे एबिलिटी को बहुत ही कमाल कर दिया है। ब्राउन, उसे प्रोटेक्ट करो। यार, ब्राउन सही वक्त पर काम आता है। पता नहीं उसे कितना डैमेज हो रहा है। अपने समरर की करेक्ट एचपी देखना सबसे दिक्कत वाली बात है। माना कि वो बिना थके लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत डैमेज होने के बाद वो बिना बताए गायब हो जाते हैं। चलो स्पाइडी, अब तुम्हारी बारी। अटैक करो। परफेक्ट, अब अटैक तेज करने का वक्त आ गया है।
लगता है 100 के आसपास है, नहीं 200 के आसपास। मुझे बहुत सारी टेस्टी EXP दे दो, इन्हें हरा दो। एक्सक्लेम टीम अंदर जाओ। अरे नहीं, मैं तो EXP से नहा रहा हूँ। प्लान अब तक बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन और गॉब्लिन के मुकाबले में ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। ब्रोन, अब ये क्या था? ये जरूर कोई स्पेल होगा। क्या वो और किंग है? नहीं, वो तो सिर्फ एक होना चाहिए। तो इस दुनिया में मैजिक की पहली झलक एक मॉन्स्टर से दिखाई गई है। मजेदार है क्योंकि मैं खुद मैजिक नहीं कर सकता। प्रो गेमर मोड बेबी। दूसरे बार के लिए तैयार रहो। यार ये बहुत गर्म है। उन्होंने पीछे मेरे सारे फौज पर हमला कर दिया जहां पर बारों ने कवर नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ले कमीने। ये हुई ना बात, मैं इन सबको एक ही बार में हरा सकता हूँ। मेरे पास और 2 है, बस मुझे मिस नहीं करना। हाँ, वो कहाँ गए? अरे नहीं, वो मेरे रेंज से बाहर गए हैं। ये साले बहुत होशियार हैं। इन्हें पता है कि निशाना मुझ पर लगाना है। ये नजारा बिल्कुल नरक जैसा है। उनके पास अभी भी 100 के करीब सैनिक हैं। बेहतर होगा कि मैं डिफेंस छोड़कर वॉर के लिए शुरू कर दूं। मेरे पास बहुत सारे D रैंक मैजिक स्टोन है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं टेडिस की 2000 कॉपीज बना लूंगा और साथ ही में 100 MP रिकवर आइटम भी। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरा MP खत्म ना होता। इन सब की मार लो टेडी। बढ़िया, फास्ता मेरे धीरे हाथ के करीब जा रहा है। बॉस बैटल म्यूजिक शुरू करो क्योंकि और किंग आ गया है। क्या उसने एक ही बार में मेरे लोगों को हरा दिया? बीरंग सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्रेट, इनहैंस और समन। क्रेट, इनहैंस और समन। क्रेट, इनहैंस और समन। मैं पीछा नहीं कर पा रहा और टेडी को अटैक करने के लिए पास भी नहीं जा पा रहा। बोरोन, मुझे प्रोटेक्ट करो। तेरी तो मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। बोरोन हार गया। टेडी, मुझे कवर दो। दर्द हो रहा है। HP रिकवर करनी होगी। अब क्या? मैं उन स्पेल से बचे हुए बॉस को हराने के लिए इतने सारे क्रिएचर्स कैसे समन करूं? लगता है मैं गया काम से। मुझे बस अब रुकना पड़ेगा। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कैप्टन जेनोव, ये कैसे? नाइट्स को तो कल से पहले यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस दौरान ने मुझे हारने में मजबूर कर दिया। कुछ बताना चाहोगे? खैर, मैं और के बस्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं, उन्होंने सब देख लिया। सब वापस आओ। मेरे समनर क्रिएचर्स पर कोई कमेंट्स नहीं। और किंग को मैं संभाल लूंगा, बाकी सब तुम संभाल लेना, ठीक है वॉइस कैप्टन? समझ गया कैप्टन। वॉइस कैप्टन भी यहाँ है। मुझे थोड़ी और EXP चाहिए थी, लेकिन ये सही है। 2 बड़े खिलाड़ियों के बैटल को सामने से देखना मिल रहा है। वो बैटलफील्ड पे इतना पावरफुल होने की वजह से उन्हें कैप्टन के अलावा और एक नाम मिला। इन लोगों ने कहते हैं ज़ेनोब्डा वॉर डेमन। हो ही नहीं सकता। वो अपने से बड़े मॉन्स्टर को हमला कैसे रोक सकता है? मैजिक ऑर्ड्स, हाँ? तो वो वहां से आ रहे हैं।
क्या वो क्रेना की कोई एक्स्ट्रा स्किल जैसा ही कुछ है? वो शुरू से ही मैजिक ऑर्ब्स को निशाना बना रहे थे। व्हाइट कैप्टन भी कैप्टन की तरह ओपी है, तो उस दिन क्रेना ने उसे कैसे हरा दिया? कैप्टन जीरो! अबे तेरी, उन्होंने एक बी रैंक मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया बिना कोई एक्स्ट्रा स्किल के यूज किए। मैं रात होने से पहले घर नहीं पहुंच पाया। लगता है आज फिर से डांट पड़ेगी। मुझे थोड़ा शक था, लेकिन तो तुमने ही गॉब्लिन्स के बस्तियों को खत्म कर दिया है ना? हाँ। जब तुम मैन सर्वेंट बनी उसके थोड़े बाद ही मैंने सिटी के बाहर मॉन्स्टर के लाशों के ढेर सुनी है और उनके मैजिक स्टोन निकाल दिए गए थे। पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि तुमने अकेले ही व्हाइट बेयर का शिकार किया और मास्टर मिहाइल का बराबरी सामना किया। तो भांडा फूट गया है ना? तुम्हारे पास टैलेंट है। जो जानवर तुम्हारे साथ लड़ रहे थे वो उसी का हिस्सा है ना? हाँ सही है, मेरा राज पूरी तरह से खुल गया। हाँ सही है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मान रहा। अगर मैंने गॉड ऑफ क्रिएशन से बात करने वाली उन्हें बात बताई तो पता नहीं क्या हल्ला मच जाएगा। वैसे बारन को पहले से पता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है और इसलिए उन्होंने तुम्हें हैंडमैन देने का फैसला किया। ये बात तो समझ आता है। मेरी उम्र के बच्चे को इतनी आज़ादी और जिम्मेदारी मिलना अजीब बात है। चलो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। देखो एलन, अगर तुम चाहो कि मैंने यहाँ जो भी देगा वो सीक्रेट रहे तो मैं इसे अपनी बारन में देवानी वाली रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा, लेकिन बदले में मैं चाहूंगा कि तुम मुझे मॉन्स्टर हंटिंग के प्रोग्रेस के बारे में बताओ, ठीक है? हमारा मकसद एक ही है ना? मुझे सिर्फ ज्यादा एक्सपी फार्म करने के लिए नाइट्स का काम खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है। मेरा मतलब ये बैटल स्केरे से भरा हुआ है जो लेवल अप होने के बाद भी नहीं आए। ठीक है, मिशन पूरा हुआ। अब मैंने इसमें महारत हासिल कर लिया है। पहले मैं 40 टेरिस को टीम के साथ चारों तरफ से अटैक करने को देता हूँ। इससे और को झटका मिलता है और वो फॉर्मेशन नहीं बना पाते। और फिर मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि मैजिक और को तब तक निशाना बनाए जब तक वो मर ना जाए। ये बस संख्या मेंबर्स की जंग है। जब तक मुझ पर अटैक नहीं होता मैं तब तक समन कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ। एक ऑर्क बस्ती से मिलने वाली टोटल EXP 3,35,000 है। ये तो गॉब्लिन्स बस्ती से मिलने वाली EXP से 7 गुना ज्यादा है। एक टेम्परेरी फेलियर का फायदा उठाओ और आखिरकार सक्सेस हो जाओ। यही तो एक गेमर का तरीका होता है। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। बढ़िया, स्वागत के लिए शुक्रिया। रॉयल मैसेंजर, हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये देने आया हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे बेटे की डेयरिटी है। बाकर्स में रहते हुए सबसे पहले एंट्री में लिखती हुई उम्मीद है। ध्यान रखें कि आपके बेटे ने अपने मिशन पूरी जिम्मेदारी से निभाया है और वो भी शांति से सोया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ 4 महीनों में ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों को पता है मिहाइल अभी अकेडमी से निकला था। मैं बस यही मान सकता हूँ कि तुमने उसे फॉलो यूज किया क्योंकि तुम्हारा शरीर नीचे था। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये जितने भी शब्द हैं क्या मैं राजा तक पहुँचाऊँ? अगर आप इजाजत दे तो हमें और भी घर जाना पड़ेगा। अलविदा। मुझे याद है उस दिन वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। एलन, मेरे सिसिल का प्लीज ख्याल रखना। प्लीज उन्हें सेफ रखना, ठीक है?
क्या उन्हें पता था कि वो मर जाएंगे? पिताजी, ये क्या हो रहा है? ऐसे मैं चाहता हूँ कि बाकी सब पहले कमरे से बाहर चले जाएं। तुम भी थॉमस। हाँ, पर मैं क्यों? मैं भी जाना चाहता हूँ पिताजी। सिर्फ सिसिल को क्यों बता रहे हैं? क्या क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपको पता था कि वो मर जाएगा? ये उस ड्यूटी का हिस्सा है जो डोबल्स हमसे की जाती है। तो क्या हुआ? तो क्या इसलिए हम जिंदा हैं क्योंकि ड्यूटी पर जाके हम मर जाए? ऐसा नहीं है। सुनो, रुको सिसिल। तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? क्या नोबेल होने में ऐसी भी शर्त है कि कोई खतरनाक ड्यूटी करने पर भी मजबूर करता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि लेडी सिसिल ठीक हो। वो कल रात से अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं। जहां तक मुझे याद है, बारन के पेरेंट्स और बड़े भाई की मौत भी काफी कम उम्र में हुई थी। सब इस नोबल ड्यूटी की वजह से है। मुझे समझ नहीं आता, 15 साल की उम्र में जान गंवा देना ये सच में बहुत ही बुरी बात है। हमें मदद चाहिए, लेडी सिसिल गायब हो गए हैं। धत्तरी की, मैं कैसा मैन सर्वेंट हूँ। जरूर खिड़की से नीचे गई है। क्या तुम्हें सिसिल मिले? शायद वो इससे बाहर गई है। मैं बाहर देखने को जा रहा हूँ। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ गलत ना कर दे।